नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर चीज किससे बनी है? परमाणु से। लेकिन परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? आइए आज परमाणु संरचना अध्याय को आसान भाषा में समझते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी पूरी दुनिया उसी से बनी है। आखिर परमाणु के अंदर क्या छिपा है? आइए जानते हैं परमाणु संरचना के इस रोचक अध्याय में, क्योंकि आज परमाणु का हर राज खुलने वाला है। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परिचय, इंट्रोडक्शन। परमाणु, एटम का अर्थ ग्रीक भाषा के शब्द एटमियो से बना है, जिसका अर्थ है अविभाज्य, इंडिविजिबल। इतिहास। सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। बाद में 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है, यह अविभाज्य है। आधुनिक मत। 20वीं सदी में यह सिद्ध हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मूल कणों, सबएटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। डाल्टन्स मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस, शेल्स, KLM, परमाणु के मूल कण। याद रखने की सुपर ट्रिक, ईंट पर नाच, ई इलेक्ट्रॉन, J.J. टॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन, चैडविक। विस्तृत जानकारी। पहला, इलेक्ट्रॉन खोज, J.J. थॉमसन, 1897, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के गुण प्रयोग द्वारा। आवेश, चार्ज, ऋणात्मक -1.6 गुना 10 के घाते -19 कूलॉम। द्रव्यमान, 9.1 गुना 10 के घाते -31 किलोग्राम। हाइड्रोजन परमाणु का लगभग 1/1837वां भाग, यानी नगण्य। दूसरा, प्रोटॉन खोज, गोल्डस्टीन, एनोड किरणों के रूप में, लेकिन नामकरण और विस्तृत अध्ययन रदरफोर्ड ने किया। एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड चुने। आवेश, धनात्मक, पॉजिटिव, जोड़ 1.6 गुना 10 के घाते -19 कूलॉम। द्रव्यमान, 1.672 गुना 10 के घाते -27 किलोग्राम। चित्र की सरल व्याख्या। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के बीच में एक छोटा, घना और धनावेशित नाभिक होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है। एनोड किरणें, निर्वात नली में उच्च वोल्टेज देने पर धनावेशित कणों की धारा उत्पन्न होती है। ये किरणें ऋणाग्र से एनोड की ओर बढ़ती हैं। इन्हें एनोड किरणें कहा जाता है। इन किरणों से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु में धनावेशित कण, प्रोटॉन, भी होते हैं। इन किरणों की खोज यूजन गोल्डस्टाइन ने की थी। तीसरा, न्यूट्रॉन खोज, जेम्स चैडविक, 1932। आवेश, उदासीन, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। द्रव्यमान, 1.674 गुना 10 के घाते -27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन से हल्का सा भारी होता है। ये प्रमुख परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स। थॉमसन का तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, 1898। थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, जैसे तरबूज का लाल हिस्सा, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह धन से होते हैं जैसे तरबूज में बीज। धनावेशित गोला, इलेक्ट्रॉन कमी। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, 1911। प्रयोग, रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों, हीलियम के नाभिक, की बौछार की। निष्कर्ष, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ कण अपने रास्ते से मुड़ गए, मतलब बीच में कोई धनावेशित हिस्सा है। 20,000 में से एक कण टकराकर 180 डिग्री पर वापस लौट आया। सबसे बड़ी खोज, इसी प्रयोग से नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का सारा द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र, नाभिक, में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चित्र रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को दर्शाता है। इसकी सरल व्याख्या, अल्फा कण स्रोत से अल्फा कण निकाले जाते हैं। ये कण शीशे की संकीर्ण दरार से होकर एक पतली किरण के रूप में आगे बढ़ते हैं। सामने रखी सोने की पतली पन्नी पर ये कण टकराते हैं। पन्नी के चारों ओर लगी गोलाकार स्क्रीन और डिटेक्टर यह पता लगाते हैं कि कण किस दिशा में गए। प्रयोग के परिणाम, ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ अल्फा कण थोड़ा विचलित हुए। परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग मौजूद है। बहुत कम कण 180 डिग्री पर लौट गए।
परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा, घना और धनावेशित नाभिक होता है। सी नील्स बोर का मॉडल, बॉज मॉडल 1913। 1. रदरफोर्ड की कमी और बोर का सुधार। रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी थी कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हुए ऊर्जा खो देगा और नाभिक में गिर जाएगा। बोर ने बताया, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित गोलाकार कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। 2. कक्षाओं का नामकरण। इन कक्षाओं को के, एल, एम, एन या 1, 2, 3, 4 नाम दिया गया। 3. अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का सूत्र। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स 2 n के घात 2, जहां n कक्षा का नंबर है। 4. उदाहरण के कक्षा n-1 में 2 गुना 1 के घात 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। एल कक्षा n बराबर 2 में 2 गुना 2 के घात 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। m कक्षा n बराबर 3 में 2 गुना 3 के घात 2 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। n कक्षा n बराबर 4 में 2 गुना 4 के घात 2 बराबर 32 इलेक्ट्रॉन। महत्वपूर्ण शब्दावली। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। एग्दाप्रल कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है। द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। सूत्र A बराबर Z जोड़ N। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।